भगवान राम के नाम पर राजनीति करके शीर्ष पर पहुंची भाजपा से वागड़ के कद्दावर नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया का मन भगवा पताका से 2 साल में ही भर गया। कांग्रेस छोड़ते वक्त मालविया ने कहा था कि मुझे कांग्रेस पार्टी राम मंदिर नहीं जाने देती है। डबल इंजन की सरकार होने के कारण मैं वागड़ क्षेत्र का विकास करवा पाऊंगा। मगर उस समय विरोधियों ने कहा था कि ईडी के डर से मालविया भाजपा में जा रहे हैं। हुआ भी वैसे ही। पिछले 23 महीने में मालविया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, मगर 2 साल बाद कांग्रेस में घर वापसी के ऐलान के बाद ही मंगलवार को मालविया के ठिकानों पर एसीबी की कार्रवाई शुरू हो गई है। जानकारी के अनुसार मालविया के बेटे के क्रेशर प्लांट और पेट्रोल पंप पर चल रही ईडी की कार्रवाई 2 दिन पहले ही एक इंटरव्यू में कहा गया था कि मुझे ईडी की कार्रवाई का कोई डर नहीं। वागड़ क्षेत्र की राजनीति के कद्दावर नेता और पूर्व सांसद मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने भाजपा छोड़कर पुनः कांग्रेस में लौटने के संकेत दिए। खुद मालविया ने इसकी पुष्टि की है कि 2 दिन पहले जयपुर जाकर उन्होंने कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात कर घर वापसी की मंशा जाहिर की है। हालांकि उनकी वापसी की तारीख और औपचारिक ऐलान का अंतिम निर्णय कांग्रेस आलाकमान ही करेगा। गौरतलब है कि करीब 23 महीने पहले नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाए जाने से नाराज होकर मालविया ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन की थी। इसके बाद वे भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन बाप पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार रोत से उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। एक इंटरव्यू में मालविया ने कहा कि भाजपा शासन में वे अपने कार्यकर्ताओं के काम नहीं करवा पा रहे थे। महिलाओं को समय पर मनरेगा भुगतान नहीं मिल रहा, किसानों को खाद की किल्लत है। मैं 40 साल कांग्रेस में रहा, लेकिन भाजपा में 2 साल में ही दम घुटने लगा है। यह कहते हुए उन्होंने कांग्रेस में लौटने का कारण बताया। मैंने पहले ही कहा कि डबल इंजन की सरकार और जो काम हमने मंजूर किए हैं, कई सारे काम मंजूर किए हैं, वो काम रुके नहीं। अगर वो काम रुकते हैं तो जहां की जनता का नुकसान होता है। उस हिसाब से मैंने अपना मन बनाया था, लेकिन मैं कह सकता हूं कि मेरा मन हमेशा कांग्रेस के साथ रहा, हमेशा कांग्रेस के साथ रहा। और इसलिए कार्यकर्ताओं ने भी यही बात कही कि अपने कांग्रेस ही ठीक है। तो कार्यकर्ता के बिना तो चुनाव लड़ा नहीं जाता, जीता नहीं जाता। कार्यकर्ताओं की भावना और मेरे मन की इच्छा को देखते हुए मैंने अपने आप ने निर्णय किया कि मुझे कांग्रेस पार्टी में जाना चाहिए और काम करना चाहिए। आज मुलाकात हुई, किस-किस से मुलाकात हुई? रंधावा साहब हमारे महासचिव से, डोटासरा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से, जूली साहब हमारे सीएलपी लीडर से, इनसे मेरी मुलाकात। जब आप गए थे तो यही कांग्रेस के नेता थे जिन्होंने कई आरोप लगाए कि शायद आप पर कोई आरोप लगे होंगे भ्रष्टाचार के, इसलिए आप शायद बीजेपी में शामिल। तो उसी टाइम मैंने तो ऐलान किया था कि उसकी जांच हो जानी चाहिए। ऐसा हम तो गरीब लोग हैं भाई, उस टीएस क्षेत्र के रहने वाले हैं, और 40 साल की मेरी राजनीति है, आज तक किसी ने मेरे ऊपर अंगुली नहीं उठाई। आप वापस कांग्रेस में आ रहे हैं और कह भी रहे हैं कि कांग्रेस वापस आएगी, रिपीट करेगी। हाँ, करेगी कांग्रेस रिपीट। तो सत्ता के साथ वापस? सत्ता के साथ में नहीं, विकास के साथ। मालविया की संभावित घर वापसी पर बाप पार्टी के नेता और डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वागड़ में भाजपा और कांग्रेस के नेताओं का विचारधारा से कोई लेना देना नहीं रहा। सत्ता में बारी बारी से आने का मकसद ही मुख्य रहा है। बाप पार्टी के उभार के बाद दोनों दलों के नेता इधर उधर भटक रहे हैं। रोत ने कहा कि मालविया पहले भाजपा में जाकर बाप पार्टी का जनाधार रोकने की बात कर रहे थे, अब फिर कांग्रेस का गुणगान कर रहे हैं। इससे उनकी राजनीति की सच्चाई सामने आ गई। सर नमस्कार, मैं पूरन बात कर रहा था उदयपुर न्यूज से। जी पूरन जी बताओ। सर महेंद्रजीत सिंह मालविया जो है वापस कांग्रेस में आए हैं, आपके सामने चुनाव लड़ा है उन्होंने, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है मैंने उदयपुर में जी, तो उस पर भी अपन चर्चा कर लेंगे, तो वो ठीक रहेगा। सर कल तो मैं आऊंगा, मेरे पास आ गया अमित भाई का वो मैसेज, लेकिन मैं चाहूंगा सर आप एक बार फोन में 1 मिनट का बता देते तो सही रहता सर। कल ठीक रहेगा सर, थोड़ा 1 मिनट के लिए बता देते, मैं खबर मेरी बन गई। ठीक है, हाँ ठीक है सर। हेलो, हाँ जी जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके सामने चुनाव लड़े महेंद्रजीत सिंह मालविया, वापिस कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। देखो, ये एक भारतीय राजनीति का रहा है कि राजनीतिक पार्टियां विचारधारा से बनती हैं जी, और विचारधारा बेसिस पे चलती हैं, और विचारधारा के आधार पे पॉलिटिकल लीडर बनते हैं जी। लेकिन पिछले जब आदिवासी इलाके के अंदर कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वहाँ के स्थानीय जो लीडर रहे हैं जी, उन सबका विचारधारा से कोई लेना देना नहीं रहा है जी। और सबके माइंड में एक ही था कि बारी बारी से हमें नंबर मिलता रहेगा और आदिवासी वोट बैंक को छोटी मोटी योजना का लालच देके सिर्फ हम
वोट बैंक बना के सत्ता में बने रहेंगे, संभोग करेंगे, जी यही इनका ट्रेड चला था। जी जैसे भारत आदिवासी पार्टी अपने इस इलाके के अंदर जब आई, जी इसके बाद ये लोग सत्ता के मोह के लिए इधर इधर भागने का षड्यंत्र काम किया। जी और ये मालवीय साहब अकेले का मामला नहीं है, इससे पहले जिला प्रमुख जो डूंगरपुर में बनाया, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने मिलकर बनाया। जी सर। पंचायती राज चुनाव में कई जगह भी देखने, लोकसभा चुनाव के अंदर भी मालवीय जी जब कांग्रेस से बीजेपी में गए तो कई कांग्रेसी लोग भी इंटरनली, लेकिन अधिकतर का मतलब कहे कि 50% कांग्रेसी लोगों ने इंडिया गठबंधन के हिसाब से मुझे समर्थन दिया। जी और कई कांग्रेसी ऐसे नेता थे जो पद पे बैठे हुए थे लेकिन बीजेपी को सपोर्ट किया। मतलब इस आदिवासी बाहुल्य अंचल क्षेत्र के अंदर आइडियोलॉजी वाले ना कांग्रेसी ना बीजेपी, इनका एक ही उद्देश्य है कि सत्ता में बने रखना, जी अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता, जी उस फॉर्मूले से काम करने वाले लोग हैं। इसीलिए ये लोग इधर आधा, इधर कभी इधर ये चल रहा है। जी और हमने देखा है कि कांग्रेस के लोग भी जब मालवीय जी चले गए थे तो काफी अलग अलग बयान भी हुए थे। और मालवीय जी का स्टेटमेंट भी वायरल हुआ था कि विनय जी खोटनिया, क्या नाम का प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के गोविंद जी डोटासरा, तो ये तो पागल है, मतलब इस तरह का वर्ड यूज किया था। जी और आज डोटासरा जी कह रहे हैं कि हम स्वागत कर रहे हैं। जी मतलब तो कोई एक फिक्स विचारधारा का कोई रहा नहीं, सिर्फ सत्ता में बने कैसे रहे जी उसी पे फॉर्मूले पे काम हो रहा है आज। सर, मालवीय जी ने कल एक इंटरव्यू में कहा था कि बाप पार्टी के बढ़ते हुए जनाधार को रोकने के लिए मुझे कांग्रेस में फिर आना पड़ा और कांग्रेस को मजबूत करने का काम इस क्षेत्र में करूंगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखो, वही बयान उनके आज से 2 साल पहले फरवरी 2014 में रहे थे। जी उन्होंने कहा था कि मैं बीजेपी में जाके कांग्रेस को, मतलब बीजेपी में जाके मैं मतलब ये भारत बाप पार्टी का अस्तित्व खत्म कर दूंगा। जी और वो उन्होंने, उनके खुद के बयान थे कि मैं बीजेपी में इसलिए जा रहा हूँ कि कांग्रेस में रह के मैं विकास नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं बीजेपी में जाके विकास करना चाह रहा हूँ इस क्षेत्र का। जी आज वही बयान दोहरा रहे हैं कि मैं कांग्रेस में आके बाप पार्टी को खत्म कर दूंगा और इस क्षेत्र का विकास करूंगा। जी मतलब एक ही लीडर जो 2 साल पहले कह रहे हैं कि बीजेपी में जाके बाप को खत्म करेंगे और इस क्षेत्र का विकास करेंगे, जी वही आज कह रहे हैं कि कांग्रेस में आके बाप को खत्म करेंगे और बीजेपी का मतलब क्षेत्र का विकास करेंगे। इनका विकास है किसी को खत्म करना, ये करना, वो ठीक है, उनका ठीक है, वो करे प्रयास, जी लेकिन विचारधारा खत्म कभी नहीं हो सकती। और वो भाई ये विचारों की लड़ाई है, तो आज वो जो विचारों की लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो त्रेस भावना वाली, सत्ता को हथियाने वाली, सत्ता में बने रहने वाली, इस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी विचारों की लड़ाई वाला समय इस इलाके में मतलब कहे कि समय चला गया है। हालांकि देश के अंदर कई हिस्सों में आज विचारधारा की लड़ाई चलती रहती है, लेकिन यहाँ पर विचारों की लड़ाई नहीं है, सिर्फ सत्ता हासिल करने की लड़ाई ज्यादा चल रही है। तो उन्होंने कहा कि जनता के काम नहीं हो रहा है, खाद नहीं मिल पा रहा है, दूसरी ओर मनरेगा के जो पैसे हैं वो गरीबों को नहीं मिल पा रहा है। देखो, आज जिस तरह से वो कुछ भी कहे, मेरा जहाँ तक मानना है कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी के दोनों नेता इंटरनली मिले हुए हैं और मिल के उनका एक ही उद्देश्य है कि अपनी काम बनता है, बाढ़ में जाए जनता, उसी फॉर्मूले से काम किया है। और इसी फॉर्मूले को उजागर जब भारत आदिवासी पार्टी आई तो उनका असली चेहरा सबका सामने आ गया। जी जनता के सामने आज जनता को पता चल रहा है कि कौन कांग्रेस में जा रहा है। सुबह उठ के कह रहे हैं कि हम बीजेपी में जा रहे हैं, शाम को कह रहे हैं कि हम कांग्रेस में जा रहे हैं। जी तो ये कोई एक स्टैंड नहीं रहा है इनका, कोई ना कोई नीति पे चलना, ना कोई विचारों का, ना कोई एक आइडियोलॉजी पे, ऐसा कोई रहा नहीं है। मतलब पहले कहा उन्होंने कहा कि मुझे राम मंदिर नहीं जाने दिया, इसलिए मैं, कांग्रेस ने मेरे को राम मंदिर जाने नहीं दिया, इसलिए मैं जी बीजेपी में चला गया। जी सर। तो क्या आज कांग्रेस ने कहा है कि क्या राम मंदिर में जाओ, या फिर क्या, मतलब क्या क्या लोगों को किस तरह से इमोशनली लोगों को ब्लैकमेल धर्म के नाम से करने का, षड्यंत्र रचने का काम करते हैं लोग। जी वहीं मालवीय की घर वापसी पर भाजपा बांसवाड़ा जिलाध्यक्ष पूंजीलाल गायरी ने कहा कि भाजपा एक विशाल समुद्र है, नेता आते जाते रहते हैं, पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मालवीय को पार्टी ने पूरा मान सम्मान दिया। 15 दिन पहले तक वे सरकार की तारीफ कर रहे थे, अब क्यों जा रहे हैं यह उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। भाजपा में सभी कार्यकर्ता समान हैं, परिवारवाद कांग्रेस में है, भाजपा में नहीं। सर, निवेदन था महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो आपके क्षेत्र के कद्दावर नेता हैं, 2 साल बाद उन्होंने घर वापसी कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर? वैसे इनसे पूछिए आप, हम तो छोटे कार्यकर्ता हैं,
आए थे, जो आए थे जा क्यों रहे, तो वो दोनों प्रश्नों का उत्तर उनके पास ही है। जी, क्या लगता है उन्होंने जो आरोप लगाए हैं कि मेरा दम घुट रहा है, वहाँ पर कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो पा रहे हैं, मनरेगा के पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, मजदूरों को खाद नहीं मिल पा रहा है, इस तरह की समस्या से बात करी है उन्होंने? कोई समस्या नहीं है। 15 दिन पहले तो वो हमारे करोड़ों रुपए मोदी जी के और भजनलाल जी के आ रहे, उनका खुद गुणगान कर रहे थे। अच्छा। और अच्छा 15 दिन में क्या हुआ वो उनसे पूछो। जी, क्या क्या अंदरूनी कलह क्या है, उनको तवज्जो नहीं मिल पा रही थी क्या पार्टी में? नहीं, हमारे तो सब कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता, आप तो पता नहीं, जो कार्यकर्ता नेता सब एक समान रहते हैं, जी सबका सम्मान है। जी तो ये बीजेपी में तो बस होता है सबका सम्मान। जी बाकी तो कांग्रेस में परिवारवाद का सम्मान होता, हमारा तो हर कार्यकर्ता का सम्मान है। जी कौन क्या बन जाता किसी को पता नहीं। जी हाँ, यहाँ तो क्या सब सर्वे संतु सुखी में सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कच्छन्तु वो वाले कहावत। जी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है मोदी जी के। अच्छा, तो क्या चल नहीं रही थी क्या उनको, बांसवाड़ा में चल नहीं रही थी क्या उनकी? नहीं बेटा, चलने का क्या कह, सबको तो सबके तो चलती है बेटा, हमारे तो सब हर कार्यकर्ता का सम्मान है, मैंने कहा ना। नहीं, सम्मान तो सबका हो ही है कार्यकर्ता का, लेकिन चलना एक अलग विषय होता था ना कि वो इतने बड़े नेता है, तो क्या उनकी पार्टी में नहीं चल रही थी या फिर उनके जो काम थे वो नहीं हो पा रहे हैं, क्या है? सब काम होते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी सबका काम करते हैं, उनका तो खूब ही काम कर रहे थे वो। जब मुख्यमंत्री जी आते थे तब वही गाड़ी में बैठते थे। अच्छा। हाँ, वही समीक्षा की थी। जी। सांसद का चुनाव लड़े हैं भाजपा के टिकट पर, ऐसे में कार्यकर्ताओं ने उनका साथ दिया है, अब वापस वो चले गए हैं, कहीं इनके पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर मायूसी तो आएगी ना सर, इस बार क्या कहना चाहिए? नहीं 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 नहीं, हमारे कोई पार्टी कार्यकर्ताओं को, हमारे ना किसी के आने से उत्साहित थे ना उसके जाने से हतोत्साहित थे। हमारा भाजपा का कार्यकर्ता किसी का आने जाने से हमारे कार्यकर्ता कोई फर्क नहीं पड़ता। मालविया की घर वापसी पर कांग्रेस नेता ताराचंद बगोरा ने कहा कि मालविया की घर वापसी का फैसला आलाकमान करेगा और जो भी निर्णय होगा कांग्रेस कार्यकर्ता उसका स्वागत करेंगे। उन्होंने भाजपा पर विकास रोकने और बाप पार्टी के साथ साठगांठ का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि दक्षिणी राजस्थान में विकास केवल कांग्रेस ही कर सकती है। भगोरा ने कहा कि मालविया जी को 2 साल में लग गया कि भाजपा इस क्षेत्र का विकास नहीं कर सकती है। सर नमस्कार, मैं पूरन बात कर रहा हूँ उदयपुर न्यूज चैनल से। जी सर, एक बागड़ का एक बड़ा नाम मालविया जी वापस कांग्रेस में आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? हेलो। ऐसा है, ये निर्णय जी ऊपर हाईकमांड करता है हमारा। जी तब उन्होंने इच्छा तो व्यक्त की है, हाईकमांड जो निर्णय करे जी इसके बाद ही पता चलेगा। जी। उन्होंने अपनी जी मंशा जाहिर की, वो तो अच्छी बात है, मगर पार्टी में जो पहले गए थे तो उधर हाईकमांड फैसला करेगा, हम तो हाईकमांड के साथ है। जी हाईकमांड जो फैसला करे सिरोधार है। जी। ठीक है ना। अब सर ऐसे में वागड़ क्षेत्र में जो बाप पार्टी लगातार बढ़ रही है, कल उनका बयान आया था कि मैं बाप पार्टी को जनाधार रोकने के लिए मुझे इसमें आना पड़ रहा है और मैं पार्टी को मजबूत करूंगा। सर, जहाँ तक बाप पार्टी का सवाल है, जी बाप पार्टी जब से ये दो रंग में आई, पहले तो आई थी समाज के रूप में काम करेंगे, जी फिर आई वो बीटीपी के रूप में गुजरात के साथ समझौता किया। जी जो गुजरात के साथ समझौता किया वो पहले भाजपा में गए, अब वो कांग्रेस ज्वाइन कर गए। जी। यहाँ उन्होंने फिर बाप पार्टी बनाई, भारतीय आदिवासी पार्टी बनाई। जी मगर इस दक्षिणी राजस्थान की जनता को विकास के नाम से किया क्या, दिया क्या, जी ये हम प्रश्न है। जी ये बातें तो करते हमने समाज को जागृत किया, तो समाज पहले अंधेरे में कहाँ था। जी हाँ, ये आने के बाद यहाँ सामाजिक समरसता खराब हुई। जी। यहाँ एजुकेशन के क्षेत्र में जो तीव्र गति से डेवलपमेंट हो रहा था वो रुक गया। जी। तो ये कहीं न कहीं आने के बाद सामाजिक हो या धार्मिक जो पार्टी है वो जनहित के कार्य करने में असक्षम है। जी। वो अपने एजेंडे पे चलती, विकास के कार्य भूल जाती। जी। आपने देखा होगा भाजपा पिछले 11 साल से सब एजेंडा भूल के 12 साल से जी इस देश के विनाश की ओर ले जा रही है। सारे सार्वजनिक उपक्रम से खत्म कर दिए। जी। और जन कल्याणकारी योजनाएं नाम मात्र की चल रही है। जी। नरेगा जैसी महान योजना, महात्मा गांधी रोजगार केंद्र को जी जो बहुत कानूनी हक था, इसको उन्होंने समाप्त करके उन्होंने 125 दिन की घोषणा करके जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। नरेगा कोई जब
पूरे बजट का 34% जी खर्च नहीं कर पा रहे हिंदुस्तान में, जी क्योंकि ये पुंजू के पक्ष के लोग हैं। ये जन कल्याण के 36 कौमों का कभी विकास कर नहीं सकते। जी तो बाप पार्टी और ये दोनों ही एक ही थैली के चट्टे बटे हुए, विकास जनता का नहीं। सस्ते नारे देके लोकप्रियता कैसे हासिल करें और लोगों को गरीब कैसे रखा जाए, जी और हैंड टू माउथ व्यक्ति रहेगा तो किसी गलत करेगा। जी तो दक्षिण राजस्थान विकास रोकने में दोनों बाधक हैं, जी और डेवलपमेंट सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। जी वो तो मालवीय जी ने ठीक ही स्टेटमेंट दिया, ठीक ही दिया है। जी इन्होंने मैसेज किया होगा 2 साल में जी कि इस पार्टी में कुछ नहीं है, तो उन्होंने इसको नकारा साबित कर दिया, और उन्होंने कहा कांग्रेस श्रेष्ठ पार्टी है, तो उसने आने की इच्छा जाहिर की है। जी तो हाईकमान उसका निर्णय करे। सर, पिछले 2 साल से मालवीय जी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ काम कर रहे थे, भाजपा के प्रचार प्रसार में काम कर रहे थे। तो 4 दिन पहले ही तक ही वो जो है कांग्रेस पार्टी के विरोध में बयानबाजी कर रहे थे, और अचानक ऐसे में कांग्रेस के साथ वापस आ जाना, तो किस तरह से आप जो वागड़ में अपना प्रभाव रखते हैं कांग्रेस के नेता, किस तरह से उनको अपने साथ में लेकर वापस काम कर पाएंगे सर? ऐसा है, जी। हम राष्ट्रीय पार्टी के लोग हैं, जी और आजादी दिलाने से लगाकर अब तक हिंदुस्तान का सब कुछ विकास कांग्रेस ने किया है। जी और हम लोग सिर्फ हमारे हाईकमान पर डिपेंड करते हैं, तो हाईकमान जो निर्णय करेगा उसकी तो उतारे। जी राजनीतिक जानकारों के अनुसार कांग्रेस में जो प्रभाव मालवीय का था वो भाजपा में आने के बाद कम हो गया। पार्टी के भीतर उन्हें अपेक्षित मान सम्मान नहीं मिला। साथ ही आगामी पंचायती राज चुनावों में अपने समर्थकों को टिकट न मिलने की आशंका भी उनकी घर वापसी की बड़ी वजह मानी जा रही है।